अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ड्राइव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला और प्रूफ दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है फॉर अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप ये फार्मूला ड्राइव करें। तो इसकी डेरिवेशन की तरफ हम आते हैं। हम कैसे ये प्रूफ करेंगे या ड्राइव करेंगे? यहाँ पे आप वर्ड डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख सकते हैं अगर ये आए तो, और अगर ये क्वेश्चन आ गया प्रूफ दैट तो आप प्रूफ लिख सकते हैं। तो डेरिवेशन या प्रूफ दोनों का वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस डेरिवेशन के लिए हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद ही लिखनी है, पेपर में गिवन नहीं होगी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में हमने खुद ही ये जनरल इक्वेशन लिखनी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और जनरल फॉर्म भी। इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना शुरू कर दें तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम इसे। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स दोनों टर्म्स एक साइड पे रहने देते हैं, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके आप। अब ए का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना है, इसे डिवाइड कर देंगे सारी इक्वेशन को ए से। अब ये ए और ए तो कैंसिल हो गया, आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब x का कोफिशिएंट है हमारे पास b ओवर a, इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, b ओवर a मल्टीप्लाई 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा b ओवर 2a। तो इसका स्क्वायर दोनों साइड पे हम ऐड कर देंगे इस इक्वेशन के। एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर ए एक्स प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर will be equal to minus c over a plus b over 2a whole square। अब यहाँ पे वही हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, क्लोज करेंगे स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, हमारे पास पहली टर्म x आ गई, दूसरी टर्म हमारे पास b ओवर 2a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब इसे हम क्लोज्ड फॉर्म में अगर करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अब हम एलसीएम ले लेते हैं। a और 4a स्क्वायर का एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर ही आएगा। अब इसके नीचे a है, c ओवर a में यहाँ पे a है, पहले हम 4a स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे a से। जैसे ये 4a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया हमने a से, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो 4a बचेगा। अब 4a इस c से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस 4ac। अब वो 4a स्क्वायर को जब 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 1 इस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास प्लस b स्क्वायर। जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। x प्लस बी ओवर 2a, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे ज़रा आर्डर में लिख लेते हैं। बी स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और माइनस 4ac को बाद में, क्योंकि यही स्टाइल बन रहा है उसका क्वाड्रेटिक फार्मूले का। बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद
एक्स प्लस बी ओवर 2a। अब ये स्क्वायर रूट दोनों पे सेपरेट हो जाएगा ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर का सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस माइनस के साथ। अब हम ये प्लस b ओवर 2a को दूसरी साइड पे ले जाते हैं और पहले ही लिखेंगे हम x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट की वजह से ये स्क्वायर नीचे से कैंसिल हो चुका होगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सेम डिनोमिनेटर है, एलसीएम हमारे पास आ गया 2a, यहाँ पे आएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हमने प्रूव करना था। तो आप लिख सकते हैं 10 x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a is known as क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमने अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कर लिया। ये अगर बोर्ड में आए तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा कि जनरल फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करें, या जस्ट ये कि ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन क्वेश्चंस को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहली शर्त तो यह है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा तो फिर ही आप क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इन दोनों टर्म्स को हम दूसरी साइड पे भेज देते हैं। 0 इज इक्वल टू 7x प्लस 2, इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड पहले लिख लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड बाद में। तो ये हमारे पास बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ लेंगे। a की वैल्यू 1 होती है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने a, b और c की वैल्यूज़ ले ली। अब हम स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब यहाँ पे हम a, b, c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस b की जगह माइनस b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 2 है। तो a की जगह 1 और c की जगह माइनस 2 हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट कर ओवर 2, और a की जगह पर 1 आ गया। अब x विल बी इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर रूट 49, माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 2 1s are 2। x will be equal to minus 7 plus minus, here we will get 49 plus 8 57 over 2। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 57 की कोई फैक्टराइजेशन नहीं बनेगी, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। वी कैन राइट सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू
-7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। जी स्टूडेंट्स, हम ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। जी स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे पास ये इक्वेशन। तो जस्ट हम ए बी सी की वैल्यूज़ लेते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 8 है और सी हमारे पास 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x विल बी इक्वल टू b की वैल्यू 8 हम पुट कर देंगे, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 1 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 1 ओवर 2a की वैल्यू लिख देंगे हम 5। x विल बी इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर विल बी 64 माइनस 20 ओवर 10। x will be equal to -8 plus minus square root 64 minus 20, we will get 44 over 10. Now x will be equal to 44 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। ऊपर से हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ सकते हैं, हम कॉमन लेंगे, 2 विल बी कॉमन, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। x विल बी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। तो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। जी ये हम सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर चुके। जी स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हम अपनी इक्वेशन को देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, 0 के इक्वल नहीं। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x, ये इस साइड पे आके आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे अपने a b c की वैल्यूज़ ढूंढेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू हमारे पास आएगी ये कांस्टेंट टर्म -4 स्क्वायर रूट 3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा बनेगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे। -b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, और c की वैल्यू हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3 है ओवर 2, और a की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3। x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1, माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, 4 एंड 4 विल बी 16, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये इस तरह बन जाएगा हमारे पास। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होकर हमारे पास 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटू 3, 16 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 16 के साथ, ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। नाउ x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 1 49
तो हम यहाँ पे लिख देंगे 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। x will be equal to now -1 plus -7 over 2 स्क्वायर रूट 3। अब एक दफ़ा हम इसे प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। x will be equal to -1 minus 7 over 2 square root 3. x will be -1 plus 7 6 over 2 square root 3। ये 2 और ये कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अगर आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आंसर होगा, लेकिन बुक में इसका आंसर इस तरह लिखा होगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये स्क्वायर रूट 3 एक ही स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये हमारा एक आंसर होगा। अब इस साइड को सॉल्व करें। x इज इक्वल टू -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। x will be equal to -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। अक्सर क्लास में जब ये क्वेश्चन करवाते हैं तो स्टूडेंट ये स्टेप पूछते हैं, तो इसे ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमने कैसे लिखा। यहाँ पे कर देते हैं। अक्सर हम ऐसे करते हैं जब स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो तो हमें पता है, जैसे इस स्टेप में किया, इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमने पहली दफ़ा किया इसमें कि हमने 3 की जगह पे यही लिख देंगे। अगर इनकी जगह पे 3 लिख सकते हैं तो 3 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो इस वजह से 3 को ये 2 स्क्वायर रूट 3 करके लिख दिया ताकि एक स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो सके। आप यहाँ पे अपने एक्सपोनेंशियल रूल्स भी लगा सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो ये हमने अब थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया जी स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो चेक करते हैं। तो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 4x स्क्वायर प्लस 3x इधर आके -3x हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ ढूंढेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -14। अब हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इसमें हम अपनी a, b, c की वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो ये 2 माइनस इकट्ठे हो जाएंगे। ये माइनस फार्मूले का है और ये -3b की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब b स्क्वायर हमारे पास क्या है -3, -3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है हमारे पास -14। x इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 यहाँ पे भी हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। माइनस माइनस +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस एंड माइनस प्लस। आप इन सब वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे आई थिंक इट विल बी 2 to 4 एंड 2 4s are 8. Now x will be equal to 3 plus minus square root 233 over 8। अब हम 233 को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते स्क्वायर रूट में, तो इसकी कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट लिखेंगे इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 ओवर 8 जी। ये अपना
4th पार्ट सॉल्व कर चुके हैं जी स्टूडेंट। तो अब हम 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं। तो हम देखते हैं हमारी इक्वेशन तकरीबन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आर्डर इसका ठीक नहीं, तो पहले हम आर्डर ठीक कर लेते हैं। आर्डर क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स। तो हम लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आई। अब हम यहाँ पे अपनी ए बी सी की वैल्यूज़ ढूंढेंगे। ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास -7 है, सी हमारे पास -3। अब हम लिखेंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट कर दें, माइनस बी की वैल्यू -7 है, here विल बी -7 प्लस माइनस बी की वैल्यू अगेन -7 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास 6 है और सी की वैल्यू हमारे पास -3 है। 2 ए की वैल्यू हमारे पास 6। एक्स विल बी 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का 49 माइनस माइनस प्लस 72 ओवर 2 6 आर 12 जी। अब हम इसे अगर और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहीं पे कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 72 प्लस 49 121 ओवर 12। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। x विल बी इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 11 होगा स्टूडेंट्स, 11 ओवर 12। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। x विल बी इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12। x विल बी 7 प्लस 11, इट विल बी 18 ओवर 12। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, 6 से कैंसिल होंगे, 3/2 और यहाँ पे x विल बी इक्वल टू -4 ओवर 12। सिंप्लीफाई करने के बाद -1 ओवर 3, 4 से कैंसिल। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 3 ओवर 2 एंड -1 ओवर 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट है जी। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 6th पार्ट। तो हम देखते हैं हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो जी ये तो अच्छी बात है, हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 3, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, माइनस बी की वैल्यू 8 है, प्लस माइनस 8 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2 है ओवर 2 और ए की वैल्यू यहाँ पे भी लिखेंगे 3। वैल्यूज़ पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करते हैं, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 64 -24 ओवर 3 2s are 6। x will be equal to -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40 ओवर 6। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, ये 40 के फैक्टर्स करें तो ये हमारे पास 4 × 10 हो जाएगा। 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। तो ये लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 6। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 6। अब हम 2 को कैंसिल कर देंगे 6 के साथ, देयर विल बी 3
-4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/3। x इज इक्वल टू ये हमारे पास अब यही सोल्यूशन आ गया, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/3। जी स्टूडेंट्स, तो हमने आज सीखा क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं और उस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज हमने 6 पार्ट किए अपनी एक्सरसाइज 1.2 के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।